नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल। हमारी क्लास में हम लोगों ने 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में पहले हम लोगों ने एमएस वर्ड के 100 क्वेश्चन ले लिए, उसके बाद में हमने एक्सेल के 100 क्वेश्चन ले लिए और आज हम लोग पावर पॉइंट का ये दूसरा वीडियो लेके आए हैं। एक वीडियो हम इसके पहले अपलोड कर चुके हैं, तो आई होप सो कि आप लोगों ने वो वीडियो अच्छे से देख लिया होगा और आज हम उसके दूसरा वीडियो है ना, इसमें क्वेश्चंस कम है लेकिन आप मान के चलिए कि कल और आज के जो दोनों वीडियो है, दोनों के वीडियो के जो क्वेश्चंस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज है, तो जाकर ये सीरीज देखिए। इसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के जो वीडियो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है और हमारी 1500 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसकी लिंक आपको आई बटन में मिलेगी, उसको जाकर जरूर देखें। ठीक है, पिछली बार उसमें से बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में आए हुए थे, तो उसको बिल्कुल इग्नोर हम लोग नहीं कर सकते। आज हमारा पहला प्रश्न है कि मौजूदा प्रस्तुतिकरण में एक से अधिक स्लाइड्स को कैसे चुनेंगे, है ना। कि आप लोग हम लोग पावर पॉइंट में स्लाइड्स बना रहे हैं, है ना। बहुत सारी स्लाइड्स है, अब उसमें हमको सेलेक्ट करना है, मल्टीपल स्लाइड सेलेक्ट करना है ना। एक से अधिक मतलब कि मल्टीपल स्लाइड्स हम लोग को सेलेक्ट करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे? ऐसे आल्ट के साथ प्रत्येक स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ करेंगे, शिफ्ट के साथ प्रत्येक स्लाइड क्लिक करेंगे, हाँ यहाँ पे ड्रैग है, यहाँ पर क्लिक है, या कंट्रोल के साथ में प्रत्येक स्लाइड को क्लिक करेंगे। देखिए, जब भी हमको स्लाइड्स को सेलेक्ट करना है, मल्टीपल एक से ज्यादा स्लाइड्स हमको सेलेक्ट करनी है ना। तो हो सकता है कि हमको क्रम से करनी हो या हो सकता है कि हमको क्रम से नहीं करनी हो, है ना। तो दोनों ही स्थिति में हम लोग जिस कॉम्बिनेशन की का यूज करेंगे, है ना, यहाँ पे कॉम्बिनेशन की कौन सी? आल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल, ये तीनों कॉम्बिनेशन की है। तो हम किस कॉम्बिनेशन की का यूज करेंगे, प्रश्न यही हमसे पूछ रहा है ना। तो हम लोग यूज करेंगे कंट्रोल को, है ना। तो कंट्रोल के साथ में हम लोग प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करेंगे, इंडिविजुअल क्लिक करेंगे और हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, तो एक से ज्यादा स्लाइड को हम वहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कंट्रोल के साथ में हम लोग यूज करेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कमांड आपके एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड पर लाता है ना। मतलब कौन सा ऐसा कमांड है जो पावर पॉइंट में हम काम कर रहे हैं प्रेजेंटेशन में, तो हमको सीधे कहा ले जाए? वो पहली स्लाइड पे ले जाए। मतलब 100 स्लाइड है, ये 1000 स्लाइड हमारे पास रखी हुई, हम उस पर काम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी कौन सी कमांड है जिसका यूज करके हम पहली स्लाइड पे, 1 नंबर की स्लाइड पर जा सकते हैं? तो कौन सी कॉम्बिनेशन की हमारे पास में होगी? यहाँ पर बिल्कुल कॉम्बिनेशन की है ना। और उसके साथ में हम कौन सी की यूज करेंगे, ये हमसे पूछ रहा है ना। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड बटन, ये तो प्रेस हम नहीं करेंगे भाई, हमको तो कहाँ जाना है? हमको जाना है पहली स्लाइड पर, है ना। तो ये तो हम नहीं करेंगे, है ना। पेज अप भी नहीं करेंगे, पेज अप से सिंगल सिंगल पेज जाएगा, एक साथ हम नहीं जा सकते। कंट्रोल प्लस होम है, कंट्रोल प्लस एंड है। तो देख लीजिए, अगर हमसे हमसे प्रश्न पूछ रहा है पहली स्लाइड पे जाना है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर तो ये हो गया कि कंट्रोल के साथ में हम क्या लगा देंगे? होम लगा देंगे। लेकिन अगर यही प्रश्न आता कि हमको सबसे अंत की स्लाइड पर जाना है, लास्ट वाली, तब हम क्या लगाते? कंट्रोल प्लस एंड की लगाते, है ना। तो हम सबसे लास्ट की स्लाइड पर तब चले जाते। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा आप लोग। प्रैक्टिस जितना हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से हमें आएगा, और एक बार अच्छे से आ गया तो प्रश्न कितना ही घुमावदार क्यों ना हो, आप उसमें सीधा रास्ता ढूंढ लोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस मस्ट है। अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट की सारी स्लाइड एक साथ देखने के लिए कौन सा व्यू हम लोग सेलेक्ट करेंगे? ये बोल रहा सारी स्लाइड की आपके पास में अपने 100, 50, 1000 जितनी स्लाइड आपने तैयार कर ली है, उन सारी स्लाइडों को आप एक साथ देखना चाहते हैं एक ही व्यू में, है ना। तो ऐसा कौन सा व्यू है जो हम सेलेक्ट करेंगे? तो यहाँ पर जो हमको दिया होगा, जो व्यू दिए है, तो स्लाइड सॉर्टर है, स्लाइड मर्जर है, स्लाइड वेरी है, और इनमें से कोई नहीं है ना। तो हम लोग जो व्यू चूज करेंगे वो हम करेंगे स्लाइड सॉर्टर, है ना। तो स्लाइड सॉर्टर, यहाँ पर नाम है, ये सॉर्ट करना है ना। तो सॉर्ट हम तभी कर पाएंगे ना जब सारी चीजें हमको एक साथ मिलेगी। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू का हम चयन करेंगे, उसमें हमारे जितनी भी स्लाइड पर हम काम कर रहे हैं, जितनी भी स्लाइड हमने इंसर्ट करके रखी है, वो सारी की सारी स्लाइडें हमको एक ही पेज पर दिखने लगेगी या एक ही व्यू में दिखने लगेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट में मैक्रो ग्रुप किस टैब में पाया जाता है ना। मैक्रो का क्वेश्चन आ गया, मैक्रो के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें, है ना। जिन लोगों को पता होगा अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता हो ध्यान से सुने। मैक्रो एक ऐसा टूल होता है, ये हमारे पास वर्ड में भी होता है, हमारे पास एक्सेल में भी है और हमारे पास पावर पॉइंट में भी। क्या काम में आता है?
तो जब हम एक जैसे यहाँ पे स्लाइड की बात कर लेते हैं हम लोग कि एक जैसे स्लाइड हमको तैयार करनी है ना? तो उसमें सब में टेक्स्ट अलग-अलग है ना? लेकिन सेटिंग सब में एक जैसी है कि एक ही टाइटल, एक जैसा टाइटल है, एक जैसा सब टाइटल है ना? और जो टेक्स्ट है उसका एनिमेशन जो है उसका मल्टीपल एनिमेशन हो सकते हैं, लेकिन एक जैसे ही सारे पर है। तो क्या करेंगे कि जब हम पहली स्लाइड पर ट्रांजेक्शन सेट करेंगे या एनिमेशन सेट करेंगे, है ना? या हम उसमें फॉन्ट वगैरह इस तरीके का कुछ भी जब हम उस पे अप्लाई करते हैं, है ना? तब हम मैक्रोस को ऑन कर देंगे। तो जैसे हम मैक्रो को ऑन करेंगे तो इस समय हम हमारी स्लाइड पर जितनी भी सेटिंग लगा रहे हैं, टेक्स्ट की बात नहीं कर रहे, जो हमने टाइप किया उसकी बात नहीं कर रहे, है ना? जितनी भी सेटिंग्स हम अप्लाई कर रहे हैं, उन सेटिंग्स को मैक्रो रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है? और उसके बाद हम मल्टीपल स्लाइड पर उसको अप्लाई कर सकते हैं, बार-बार यूज़ कर सकते हैं, है ना? ऐसे ही एमएस वर्ड में भी होता है और ऐसे ही एमएस एक्सेल में। तो ज़्यादातर उपयोग जो इसका होता है वो एक्सेल में होता है मैक्रोस का, और उसके बाद जो बारी आती है तो वो आती है पावर पॉइंट की, और उसके बाद एमएस वर्ड की। एमएस वर्ड में हम लोग कम यूज़ करते हैं, एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें फॉर्मूलेस होते हैं, है ना? और बहुत अलग-अलग प्रकार की सेटिंग हम लोग यूज़ करते हैं, कॉलम को सेट करना है ना? या रो को सेट करना है, फॉन्ट सेट करना है, बॉर्डर्स लगानी है, कलर डिफाइन करना है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा करते हैं, इसलिए मैक्रोस का यूज़ हम एक्सेल में ज़्यादा करते हैं, है ना? रही बात कि वो कौन से ग्रुप में, है ना? और किस टैब में पाया जाता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, अगर हम बात करें वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, एक्सेल के लिए इसका क्वेश्चन निश्चित तौर पर आता है। इसकी शॉर्टकट की भी पूछता है ना? तो शिफ्ट प्लस F8 शॉर्टकट की होती है। तो याद रखेंगे कि शॉर्टकट कीज़ कैसे तैयार करना, और मैक्रो को भी थोड़ा-सा पढ़ लेना। हालाँकि मैंने जितना बोला है सिर्फ उतना ही अगर आपको याद रह गया, तो निश्चित तौर पर आपका आंसर करेक्ट लग जाएगा। तो हम चाहे वर्ड में हो, चाहे हम एक्सेल में हो, चाहे हम पावर पॉइंट में हो, अगर हमसे टैब पूछ रहा है किसकी, मैक्रो की अगर टैब पूछ रहा है तो सबका राइट आंसर क्या होगा? सबका होगा व्यू, क्योंकि तीनों के तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो मैक्रो होता है वो व्यू टैब में ही होता है ना? तो ज्यादा कुछ जरूरत नहीं। अब चाहे वर्ड के लिए पूछे, एक्सेल के लिए पूछे, पावर पॉइंट के लिए पूछे, टैब तो यही होगा, है ना? और काम भी ऐसे ही करता है। चलिए, अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट में कौन से व्यू का प्रयोग स्पीक कमेंट को एंटर करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, है ना? स्पीक कमेंट, है ना? जो हम बोल के कमेंट टाइप कराते हैं, तो एमएस पावर पॉइंट में कौन से व्यू में आपको मिलेगा, है ना? प्रस्तुति के लिए हमारे पास ऑप्शन है नॉर्मल एंड स्लाइड सॉर्टर, नॉर्मल एंड नोट पेज व्यू, नॉर्मल ओनली, और ना, और नोट पेज व्यू ओनली। तो देखिए, ये जिसका जो राइट आंसर है हमारे पास में वो है नॉर्मल एंड नोट पेज व्यू। इसके अंदर हमको क्या मिल जाएगा? स्पीक कमेंट को एंटर करने के लिए जगह मिल जाएगी। ठीक है, तो याद रखेंगे कि स्पीक कमेंट अगर आपको देना है स्लाइड पर तो हमको कौन सा व्यू में जाना है? नॉर्मल एंड नोट पेज व्यू में जाएंगे, तो इसमें हमको वो ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट में एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए दबाना होता है। एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन मतलब कि ऐसी कोई फाइल पूछ रहा है वो जो पहले से बनी हुई है ना, उसको आपको ओपन करना है ना? और ओपन करने की शॉर्टकट की तो आपको पता ही होगी, है ना? यहाँ पे एक्साइटिंग वर्ड सुनकर थोड़ा सा हमको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना? पहले से सेव है कोई फाइल, उसको ओपन करना है, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट है। क्या ओपन यूज करते हैं हम लोग? बिल्कुल, हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ से हम पहले से सेव जो फाइल होगी उसको ओपन कर लेंगे, और यहाँ पर क्या बोल रहा है? प्रेजेंटेशन फाइल। बात एक ही है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, कस्टम एनिमेशन टास्क पेन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट अथवा कस्टम घूर्णन पथ लागू करने की अनुमति प्रदान करता है ना? मतलब कि प्रीसेट भी होता है ना? और आप कस्टम तरीके से भी घूर्णन जो पाथ होता है उसका वो लागू कर सकते हैं। तो ऐसा कहां से हमको ये परमिशन मिलेगी, कहां पर ये टूल मिलेगा, है ना? हमारे पास ऑप्शन है एड इफेक्ट, एम्फेसिस, एनिमेट नाउ और उक्त सभी। तो आपको ये जो घूर्णन वाला या कस्टम का जो हमको इफेक्ट मिलेगा, ये कहां मिलेगा हमको? एड इफेक्ट में। एड इफेक्ट के अंदर ही हमको प्रीसेट अथवा कस्टम घूर्णन, है ना, का ऑप्शन हमको वहां पर मिल जाएगा। एनिमेशन की टैब अच्छे से पढ़िएगा। कस्टम एनिमेशन जो टैब है, बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन जो हमारे पास में पावर पॉइंट के लिए आते हैं वो कस्टम एनिमेशन स्लाइड ट्रांजेक्शन इसी में से आते हैं।
है ना? तो इसको थोड़ा-सा, और यही उसमें अच्छी चीज़ भी है कि आप प्रैक्टिस करेंगे, बड़ा अच्छा एनिमेशन तैयार करेंगे, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो यहाँ के क्वेश्चन हम लोगों से आसानी से बन जाएँगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांजिशन इफेक्ट खालिस्तान के लिए लागू होता है ना? जो ट्रांजिशन इफेक्ट होगा वो खालिस्तान के लागू होगा। तो हमको पता है कि ट्रांजिशन क्या होता है। ट्रांजिशन का मतलब है बदलाव, है ना? कब बदलाव? भाई एक स्लाइड जाएगी और दूसरी स्लाइड आएगी, तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है ना, वहां पर हम लोग लगाते हैं ट्रांजिशन, है ना? तो ट्रांजिशन जब भी हम यूज करेंगे तो हम किसके लिए करेंगे? स्लाइड के लिए, है ना? स्लाइड ट्रांजिशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। वहां पर पहले से बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन बने हुए हैं, है ना? आप चाहो तो उसको कस्टम करके थोड़ा सा और चेंज भी कर सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग इंस्टा पे या यूट्यूब पर जब हम रील बनाते हैं तो उसमें हम जब एनिमेशन डालते हैं ना कि दो अलग अलग क्लिप होगी, जब वो दोनों क्लिप को हम एक साथ चलाएंगे तो बीच में हम कोई इफेक्ट डाल देते हैं, है ना? ताकि याली क्लिप आए और याली क्लिप आए तो दोनों अलग अलग आई, ऐसी ना लगे, ऐसी लगे कि उसी क्लिप में से निकल कर एक क्लिप आई, है ना? तो वो जो इफेक्ट होता है वो कहलाता है ट्रांजिशन इफेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास चूंकि स्लाइड्स है, इसलिए हम स्लाइड इफेक्ट यूज करेंगे, है ना? मतलब स्लाइड ट्रांजिशन। चलिए अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में अब इसमें से क्या होता है बताना है हमको। देखिए हमारे पास है, एक स्लाइड अवश्य होनी चाहिए, कितनी भी स्लाइड हो सकती है, 10 स्लाइड से अधिक होनी चाहिए, 2 स्लाइड अवश्य होना चाहिए। तो देखिए अगर हम पावर पॉइंट में काम कर रहे हो तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी स्लाइड है, या तो 1 हो या 100 हो या 50 हो, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्लाइड होना जरूरी है ना? तो कितनी भी स्लाइड हो हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक का प्रयोग करने हेतु निम्न संक्षिप्त कीज का प्रयोग किया जाएगा, है ना? मतलब हमको शॉर्टकट की बतानी है। इसके लिए शॉर्टकट की बतानी है हमको हमको बतानी है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, है ना? कौन सी शॉर्टकट की हम लोग यूज करेंगे ये हम लोगों को बताना है ना? तो हमारे पास ऑप्शन है कंट्रोल जे, कंट्रोल एम, कंट्रोल के और शिफ्ट प्लस कंट्रोल जेड, है ना? तो हम लोगों को हाइपरलिंक के लिए बताना है कि हाइपरलिंक के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। तो हाइपरलिंक हमसे चाहे एमएस वर्ड में पूछे, एक्सेल में पूछे, पावर पॉइंट में पूछे, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की वही है ना? जो हमने एमएस वर्ड में पढ़ी है या एक्सेल में पढ़ी है, और हम यहाँ पर भी वही देखने वाले हैं, है ना? हाइपरलिंक के हमको पता है कि कंट्रोल प्लस के होती है ना? और हाइपरलिंक के लिए एक क्वेश्चन आप लोगों को और बता दे कि हाइपरलिंक पर हम डायरेक्ट क्लिक नहीं कर सकते, है ना? अगर हमारे पास में हाइपरलिंक लिखी होगी, किसी भी तरीके से लिखी होगी, तो अगर हमको हाइपरलिंक पर क्लिक करना है तो हमको कंट्रोल प्रेस करके रखना है और फिर माउस के पॉइंटर को हमको वहां पर लेकर जाना है, पहली चीज, है ना? तो जैसे ही हमारा माउस का पॉइंटर उस हाइपरलिंक पर जाएगा तो माउस का पॉइंटर कैसे हो जाएगा? एक उंगली के शेप के अनुसार कैसा हो जाएगा? वो बदल जाएगा, है ना? फिर हम क्लिक कर सकते हैं हाइपरलिंक पे। इसको जरूर याद रखें, है ना? ये भी हमारे एग्जाम का प्रश्न है। तो कंट्रोल कॉम्बिनेशन की यूज करेंगे हम, माउस के साथ में प्रेस करके रखना है और ड्रैग करके ले जाएंगे तो जो कर्सर होगा वो चेंज हो जाएगा हाथ के निशान में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति एमएस पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को देख सकता है, किस रंग में देख सकता है ये हमसे पूछ रहा है ना? तो कोई भी व्यक्ति है एमएस पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को देखना चाहता है, बनाना चाहता है ना? तो किस तरीके से वो कौन कौन से कलर यूज कर सकता है और कौन से कलर में देख सकता है ये हमसे पूछ रहा है। देखिए हमारे पास है भूरे रंग में, पूर्ण काले अथवा उजले रंग में, रंगीन रूप में, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी भी या हम किसी भी रंग में उसको देख सकते हैं, ऐसे कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है कि उसी कलर में देखना है ना? हम कलर डिफाइन करेंगे, हमको जिस कलर में अच्छा लगेगा उस कलर में हमारा प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे और उसमें देखेंगे, है ना? तो यहाँ पर कोई भी फिक्स कलर नहीं है कि आपको इसी कलर में देखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट 2010 में डेकोरेटिव टेक्स्ट को इंसर्ट करने हेतु खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। डेकोरेटिव टेक्स्ट, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि एमएस वर्ड में या हम एक्सेल में काम करते हैं, हमको बहुत डिजाइनदार वाले वर्ड्स चाहिए रहते हैं, तो हम ज्यादा मेहनत क्यों करेंगे, हम सीधे जाएंगे इंसर्ट पे और वहां से याले वर्ड्स को इंसर्ट करके लेके आ जाएंगे, है ना? जो पहले से प्री डिफाइंड डिजाइन में होते हैं, कलर भी सेट होता है, सिर्फ इंसर्ट करना है और टेक्स्ट में आपको जो भी नाम चाहिए
या लाइन चाहिए उसको टाइप करनी है और ओके करना है ना। तो वो जो वर्ड्स होते हैं, है ना, जो कैसे होते हैं, डेकोरेटिव होते हैं और कैसे होते हैं, प्री डिजाइन होते हैं। तो मिलेंगे तो हमको इंसर्ट टैब में, ये याद रखिएगा, है ना। तो इंसर्ट कहाँ से करने हैं, तो क्या करना है हमको, हमको करना पड़ेगा भैया क्लिप आर्ट में पिक्चर मिलेगी, है ना। डेको टेक्स्ट का आंसर होगा नहीं, वर्ड क्लिप होगा नहीं, इसका आर्ट है वर्ड आर्ट, ठीक है। तो वर्ड आर्ट में हमको वो डेकोरेटिव वर्ड्स मिलते हैं जिनकी सहायता से हम लोग हमारे जो थीसिस लिख रहे हैं या हमको डिजाइन प्रेजेंटेशन तैयार करना है वहां से हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने की होगी, और नहीं की होगी तो जाके जरूर करिएगा इसको। अगला प्रश्न है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरू करने हेतु शॉर्टकट की। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना, बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी पूछ सकता है और आगे भी पूछ सकता है ना। क्योंकि पावर पॉइंट में जब भी हम प्रेजेंटेशन तैयार कर लेते हैं तो हमको उसको रन भी तो कराना है ना। तो हमको पता है कि वो शॉर्टकट की कौन सी है, वो है F5। F5 की से क्या होगा कि आपने जो भी प्रेजेंटेशन तैयार किया है उसको आप रन करा सकते हैं, ठीक है। दूसरी एक बात और कि यहाँ पे शिफ्ट प्लस F5 भी लिखा हुआ है। तो शिफ्ट प्लस F5 का यूज हम तब करते हैं कि मान लो आपने कोई 10-20 मतलब 20 आपने स्लाइड बना ली, है ना। अब आप उसको चेक कर रहे, चलाते चलते गए आप, मान लो 11वें नंबर की स्लाइड में कोई दिक्कत आई, है ना, तो आपने एस्केप प्रेस किया, 11वें नंबर की स्लाइड पे गए और उसको कुछ एडिट कर दिया। अब 1 से लेकर 10 तक की स्लाइड तो आपकी बढ़िया है, तो अब यहां से आप शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करेंगे तो 11वें नंबर की स्लाइड से ही आगे प्रेजेंटेशन चलना स्टार्ट होगा। अगर हमने वहां पर 11वें नंबर को एडिट किया और हमने F5 प्रेस किया तब हमारा प्रेजेंटेशन पहले नंबर से ही स्टार्ट होगा, है ना। तो ये दोनों कीज में इतना जरूर याद रखिएगा, है ना। यहाँ पे हमसे पूछा है ना, कि सिर्फ स्लाइड शो के लिए पूछा है कि स्लाइड शो चलाना है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे, है ना। तब तो हम डेफिनेटली F5 को ही यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, MS पावर पॉइंट में मोशन पाथ, है ना, मोशन पाथ क्या है ये हमको बताना है। मोशन पाथ, मोशन तो हमको समझते हैं कि स्लो मोशन में हम लोग चलाते हैं, है ना। तो उसमें हम अलग अलग तरीके से कि हमको मान लो ऑब्जेक्ट को इधर भेजना है, फिर इधर भेजना है, इधर भेजना है ना, या आप सोचे कि ऐसे ऐसे घूमे वो, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, कस्टम कर सकते हैं, हम खुद उसका पाथ यहाँ से यहाँ और यहाँ से ऐसा डिजाइन कर सकते हैं। एक प्रकार का एनिमेशन प्रवेश प्रभाव, स्लाइड पर आइटम गतिशील करने की विधि, स्लाइड को आगे बढ़ाने की विधि और उक्त सभी, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्लाइड पर आइटम गतिशील करने की विधि। मतलब आप कोई ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करिए और फिर उसको आप मोशन पाथ दे दीजिए, है ना। इसका ऑप्शन हमको कस्टम एनिमेशन में जाने के बाद में एड इफेक्ट में मिलता है ना। तो एड इफेक्ट में जाइए और वहां से मोशन वाले ऑप्शन आप चूज कर लीजिए, जिसमें प्री डिफाइन भी दिए हुए हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा जाएगा, है ना। या फिर आप हाथ से भी उसको ड्रॉ कर सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव करे, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ इतने ही प्रश्न लिए हैं और ये हमारा सेकंड नंबर का वीडियो है ना। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कल का वीडियो जरूर जाकर देखिए जो जस्ट इसके पहले लगा हुआ है। ये दोनों ऑल ओवर मिलाकर अच्छे खासे प्रश्न हो जाते हैं, इन्हीं प्रश्नों से हमारे एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा होगी, है ना। और एक वो कि जो हमारी विंडो खुलती है पावर पॉइंट की पूरी, उसको ध्यान से जरूर जाकर देखें, उसमें कौन कौन सी टूल है, कौन कौन सी टैब है, किस जगह पे है ना, वो ध्यान से देख कर जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।